अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTS 202 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले तमाम व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नेक्स्ट आने वाली वीडियोस क्विज़ और GDB जो हैं आप तक पहुंचते रहें उनके सोल्यूशंस। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पेड क्विज़ करवाना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इट्स जीमेल पे जीमेल ID है irslakhtar@gmail.com। स्टार्ट करते हैं हम क्विज़ को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि लेट सी इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड देन सी इज़ आर डैश। ठीक है कि फर्ज कर लें कि सी जो है वो डिफाइन कर रहा है एक सेट को, जो सेट में क्या है कि दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, जितने भी मुल्क हैं, उन सब का सेट जो है उसको सी डिफाइन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है कि देन सी इज़ आ। ठीक है, तो फिर सी जो है वो क्या होगा, वो इनफिनाइट सेट होगा या फिर फिनाइट सेट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सी जो है वो एक सेट है, उसमें दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब जो हैं उसमें हैं, तो इट्स मीन कि ये फिनाइट सेट है क्योंकि इसमें तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, वो तमाम कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसलिए सी जो है वो हमारा एक फिनाइट सेट बनेगा। ठीक है, अगर जो है कुछ कंट्री होते, पाकिस्तान होता, एक दो और कंट्री होता है, ठीक है, तो फिर अगर कहते हैं कि एक हमारे पास सी एक सेट है, उसमें ये 3-4 कंट्री हैं, ठीक है, तो फिर हमें कहा जाता है कि सी कौन सा सेट है। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये इनफिनाइट सेट है क्योंकि इसमें तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो फिनाइट सेट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बता दिया कि किस तरह से आपके पास स्टेटमेंट आएगी, तो आप कहेंगे इनफिनाइट स्टेटमेंट है लेकिन यहाँ पे तमाम कंट्रीज़ इंक्लूड हैं, तो इट्स मीन कि हमारे पास फिनाइट सेट जो है वो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, द कॉमन रेशियो ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जियोमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है, हमने बताना है कि इसकी कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास MCQs हैं 4, 3, 2 एंड 8, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 3। ठीक है, अगर आपको जियोमेट्रिक सीक्वेंस जो है उसकी कॉमन रेशियो फाइंड करना आती है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आपके पास इसका कॉमन रेशियो जो है वो 3 है। ठीक है, आपने हैंड आउट से इसको चेक कर ली, इसकी एग्जांपल जो है, अगर इसको मैं मज़ीद डिटेल में आपको समझाऊंगी किस तरह से कॉमन रेशियो का पता चलता है। ठीक है, तो फिर वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक सीक्वेंस है 4, 12, 36, 108। ठीक है, तो यही सीक्वेंस हमें गिवन है, तो इसमें जो रेशियो है हमारी वो क्या है, 3। ठीक है, 4 से एक नंबर पहले जो है वो रेशियो होगी 3। तो नेक्स्ट चलते हैं क्या है कि MCQs नंबर 3 है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। ठीक है, कि एफ एंड जी हमारे पास दो फंक्शंस हैं, तो उनकी एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू x+2 है एंड जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू है 2x+1। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हमने बताना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जी यानी कि ये आगे वाला जो एफ ऑफ एक्स है ये जी का एक्स है, जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे इस वैल्यू में ये हमारा x है एफ ऑफ एक्स, तो हम जहाँ पे x है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे कौन सी, x, ये एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। लाइक आपके पास g है तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, फिर इसमें आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स है तो जहाँ पे आपके पास x आ रहा है वहाँ पे आप लिखेंगे x+2 और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। लाइक यहाँ पे हमारे पास x में था x+2। ठीक है, तो x+2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2x, x+2 है 2x और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से 4 और 1+5। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा 2x+5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा 2x+5। उसके बाद है कॉमन रेशियो इन सीक्वेंस। ठीक है, तो हमें ये जो है एक सीक्वेंस गिवन है तो हमने बताना है कि इसकी कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे से जो है वो देख लेना है, अपने हैंडआउट से एग्जांपल्स देख लेनी है कि किस तरह से कॉमन रेशियो फाइंड किया जाता है और फिर अपना क्विज जो है वो सॉल्व करना है क्योंकि इसके रिलेटेड मोस्टली MCQs जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये पेड क्विज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट पेड क्विज करवाना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। irslakhtar@gmail.com जीमेल की ID है। 150 पर क्विज पेमेंट है। ठीक है, तो इसकी कॉमन रेशियो हमने बतानी है इसकी सीक्वेंस की, तो इस सीक्वेंस की जो कॉमन रेशियो हमारे पास आएगी वो होगी 1/3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है कि फॉर द रिलेशन बिलो टू बी अ फंक्शन। ठीक है,
एक्स कैन नॉट बी वट वैल्यूज़, ठीक है, कि हमारे पास एक रिलेशन फंक्शन गिवन है, तो हमने बताना है कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ जो है वो नहीं हो सकती इस फंक्शन में से, तो वो हमारे पास होगी। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे -2 है एक्स, यहाँ पे एक्स 13 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। इट्स मीन के 12, 13 और -2 जो है ये एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ पे ये हमें ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है कि एक्स कैन नॉट बी 12, 13 और -2, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि अ सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़, ठीक है, कि एक सेट जो है वो काउंटेबल है सिर्फ और सिर्फ तब, कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमने बतानी है जब काउंटेबली इनफिनाइट होगा, जब फिनाइट होगा, जब बी और सी दोनों होंगे और जब इनफिनाइट होगा, ठीक है। तो एक सेट जो है वो काउंटेबल होगा सिर्फ और सिर्फ तब जब वो फिनाइट और इनफिनाइट दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, या तो वो फिनाइट होगा या इनफिनाइट होगा। इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी या सी, ठीक है, बी और सी। बी है फिनाइट और सी है काउंटेबली इनफिनाइट, तो बी और सी जो है ये हमारे पास करेक्ट आंसर है दोनों। तो इट्स मीन कि हम बताएंगे कि बी और सी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि विच रिलेशन बिलोज आर नॉट फंक्शंस, ठीक है, कि कौन से रिलेशन जो हैं वो फंक्शन नहीं है, तो वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। फंक्शन क्यों नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी x13 है, यहाँ पे भी x13 है, तो इट्स मीन कि दो x जो हैं वो 13 है, तो ये रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, कि सेट ऑफ इंटीजर्स में यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये सारे जो है बाइनरी ऑपरेशन है, इनके दो इंटीजर जो है मतलब दो वैल्यूज़ जो हैं वो लेती हैं, दो वैल्यू लेंगे, कोई भी ऑपरेटर जो दो वैल्यूज़ लेता है वो बाइनरी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर की बात की जा रही है, तो सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है वो है सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपके हैंडआउट्स में भी गिवन होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ़ r इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर देन द वैल्यू ऑफ r इन 3.r.r इक्वल -27r इज़, ठीक है, कि हमने बताना है कि अगर r एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसकी वैल्यू r की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, किस तरह से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ है इक्वल के लेफ्ट साइड पे 3r, ठीक है, यानी कि 3r स्क्वायर है, r को मल्टीप्लाई करें 3r स्क्वायर इक्वल -27r, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक r है और यहाँ पे r स्क्वायर है, तो एक r जो है वो हम कैंसिल कर देते हैं, इस r को भी और इस r को भी, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 3r इक्वल -27, ठीक है। तो अब r की वैल्यू फाइंड करनी है, r को लेफ्ट साइड पे रहने दें और 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि r इक्वल -27 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 3 को आप यहाँ पे आप कर लेंगे, 3 जो है वो कितने टाइम्स हो तो 27 आता है, तो वो है हमारे पास 9, 3 9 27, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि 3r इक्वल है -9, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी -9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा जिस तरह से मैंने बताया है कि r की वैल्यू हमने किस तरह से फाइंड करनी है। नेक्स्ट वन देखते हैं, लास्ट वन एमसीक्यूज हमारे पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव सीक्वेंस, ठीक है, कि कौन सी एग्जाम्पल जो है यहाँ से गिवन एमसीक्यूज में से अल्टरनेटिव सीक्वेंस की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे आईडी है itslaktar@gmail.com। 150 पर क्विज़ पेमेंट है।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि मज़ीद सोल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें। और मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा भी आपका व्यू के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है।